हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल टारगेट सेमेस्टर। मैं हूं आपके एजुकेटर सिमरन। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट मीन्स जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है पब्लिक फाइनेंस। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो यूनिट 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं। पब्लिक फाइनेंस कई सारे अलग अलग नाम से आपने सुना होगा। सिर्फ फाइनेंस में भी आता है, सिर्फ फाइनेंस में आपका बिजनेस फाइनेंस भी आता है, पब्लिक फाइनेंस भी आता है। लेकिन मेजरली जो आपका ये सब्जेक्ट है वो है पूरे तरीके से पब्लिक फाइनेंस के बारे में। दैट मीन्स जो गवर्नमेंट आपकी फाइनेंसिंग करती है, गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया जाता है, जो पब्लिक गुड्स होते हैं उनको लेके कैसे वो फाइनेंसिंग करती है, कैसे वो सारे फंड्स को कलेक्ट करने का काम, फंड्स को एलोकेट करने का काम, जगह जगह कहाँ लगाया जा सकता है, कैसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारे काम जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसको ही हम क्या कहते हैं, पब्लिक फाइनेंस में हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर याद रखना एक चीज, मैं जब फाइनेंस पढ़ाती हूँ आपको, बिजनेस फाइनेंस जब पढ़ाती हूँ, तो उसमें हम सिंपली, मैं कहीं बिजनेस फाइनेंस नहीं लिखती हूँ, मैं सिंपली ये एक चीज लिखती हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। चलो नया स्लाइड ऐड कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कई बच्चे आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, जो मैंने बताया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या नाम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है ये पूरा एक वर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मतलब हो गया कि कैसे आप पैसे की बात कर रहा है, दैट मीन्स फंड की बात कर रहा है। सिंपली अगर मैं यहाँ लिखूं तो ये किसकी बात कर रहा है, फंड्स की बात कर रहा है, ठीक, या सम ऑफ मनी की बात कर रहा है। ठीक। फाइनेंस मैनेजमेंट किसकी बात कर रहा है, मैनेजमेंट बात करता है कि आप कैसे इस फाइनेंस को, चलो अलग से पहले बताती हूँ, कैसे आप किसी भी चीज को सिस्टमैटिक मैनर में कर सकते हो, डूइंग समथिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर, डूइंग एनीथिंग या समथिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एक सिस्टम के हिसाब से, एक तरीके के हिसाब से, डिसिप्लिन के हिसाब से, पॉलिसीज के हिसाब से, रूल्स रेगुलेशन को देखते हुए कैसे आप चीज़ों को मैनेज करते हो, वो आपका मैनेजमेंट कहलाता है। और यहाँ किस चीज़ का मैनेजमेंट कर रहे हैं हम, फंड्स का कर रहे हैं, सम ऑफ मनी का कर रहे हैं, इकट्ठा कोई पैसा है उसको हम मैनेज करने का काम करें तो उसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। भाई पब्लिक फाइनेंस पर आऊंगी मैं आपके लिए, लेकिन फिलहाल पहले इसको समझना। तो इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम तीन मेजर काम आते हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग काम होते हैं, लेकिन तीन मेजर काम मैं आपको समझाई हूँ, जिसको हम क्या कहते हैं, 3 A से भी जानते हैं। इसको हम 3 A से जानते हैं। ठीक, 3 A है हमारे, वो 3 A क्या है, एक्विजिशन ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ फंड, और एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। ठीक, मैंने अपने क्लास में आपको ये भी समझाया है कि फंड मनी में क्या डिफरेंस है, क्यों हम फंड कहते हैं और क्यों कहीं कहीं हम मनी यूज करते हैं, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों का, मैंने ये समझाया हुआ है आपको। तो ये आपका स्टार्टिंग में आते ही सबसे पहले होमवर्क ही दे रही हूँ कि मुझे बताना कि फंड और मनी में, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि फंड और मनी में क्या डिफरेंस है, फंड क्या है और मनी क्या है, दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में आप मुझे जरूर बताना। ठीक, चलो वापस से आती हूँ इस पे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं, फाइनेंस के मैनेज करें, फाइनेंस को मैनेज करने की अगर बात करें, तो उसमें 3 A इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें सबसे पहला आता है एक्विजिशन ऑफ फंड, मतलब कहाँ से पैसा आएगा, मतलब कौन कौन से सोर्सेज हैं, सोर्स कौन सा है फंड का। ठीक, सोर्स क्या है फंड का, उसकी बात करता है आपका एक्विजिशन ऑफ फंड, दैट मीन्स कहाँ से हम एक्वायर करेंगे, लेकर आएंगे फंड। ठीक, वो आपका हो गया एक्विजिशन ऑफ फंड। दूसरा होता है आपका एलोकेशन, दैट मीन्स कहाँ कहाँ अब लगाएंगे हम अपने पैसे को, मतलब यूज कहाँ करेंगे, यूजेस ऑफ फंड की बात अगर करें कि ये जो फंड मैंने इकट्ठा किया जहां से लेकर आया है, अब उस पैसे को कहाँ कहाँ और जगह लगा सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ लगा सकते हैं, और साथ ही साथ जहां से हम थोड़ा सा कमा भी सकते हैं, रिटर्न में हमको कुछ मिले। ठीक, तो उसको हम एलोकेशन ऑफ फंड कहते हैं। ठीक, तो पहला क्या था, एक्विजिशन ऑफ फंड, दूसरा क्या है, एलोकेशन ऑफ फंड, और जो तीसरा ए है आपका, उसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, दैट मीन्स कहाँ कहाँ आप उसको बांट सकते हो, सही जगह कितने
सही जगह में आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंड। जो फंड्स आपके पास हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करना चाहिए, कितने रेशियो में, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको हम क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। अब जो मैं ये कहानी आपको समझा रही हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मैंने शुरू किया है, ना कि पब्लिक फाइनेंस से, इसलिए शुरू किया है कि कहीं भी अगर फाइनेंस का वर्ड आया, अब चाहे उस पर पब्लिक लिखा हो, पब्लिक फाइनेंस लिखा हो, चाहे बिजनेस फाइनेंस लिखा हो, दोनों में मतलब एक ही है कि आपको पैसे को मैनेज करना है, फंड को मैनेज करना है। ठीक, तो जो फंड मैनेज होता है वो इन 3 तरीकों से आपको मैनेज करना है कि कहाँ से वो फंड आएगा, कहाँ कहाँ वो लगेगा, एलोकेट होगा ताकि उससे और कुछ रिटर्न में मिले, और कितने कितने रेशियो में उसको बांटना होगा, इसकी बात ही आपका फाइनेंस करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसको करता है। अब आपका जो टॉपिक है, अगर मैं मेन फाइनेंस यहाँ पर एक हेडिंग लिख दूं, ये दिस इज फाइनेंस, और जो आपका टॉपिक है वो आपको पढ़ना है पब्लिक फाइनेंस के बारे में, वो आपको यहाँ पढ़ना है पब्लिक फाइनेंस के बारे में। तो एक हुआ आपका पब्लिक फाइनेंस, और एक होता है, अगर मेनली अभी 2 में ही बांटती हूँ, बाकी बाद में देखना और कितने टाइप से फाइनेंस बढ़ता है, बटने को तो बहुत टाइप में बढ़ सकता है, पर 2 मेजरली लेके चलती हूँ। एक है आपका पब्लिक फाइनेंस और एक है आपका बिजनेस फाइनेंस। ठीक, पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या हो गया, सिंपली जहां पर भी वर्ड पब्लिक यूज हो, दैट मीन्स वो पब्लिक को ध्यान में रखते हुए, जो आपका समाज है, सोसाइटी है, उसको ध्यान में रखते हुए काम हो रहा है, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए काम हो रहा है, तो वो पब्लिक होगा। ठीक, दैट मीन्स, और सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए कौन काम करता है, वो आपका गवर्नमेंट करता है। कौन करता है, वो आपका गवर्नमेंट करता है। तो पब्लिक फाइनेंस किसके द्वारा किया जाता है, ये तीनों ए, जो 3 ए हमने बताया है जो 3 एज हमने बताया है, वो तीनों ए किसके द्वारा फुलफिल किया जाएगा, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ लगाना है, कितने कितने रेशो में बांटना है, वो कौन तय करेगा, गवर्नमेंट तय करेगी। ठीक, तो वो किस पे होता है, पब्लिक गुड्स पे होता है, पब्लिक के लिए होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। सिमिलरली मैंने यहाँ दूसरा चीज जो लिखा है बिजनेस फाइनेंस के बारे में, ये कौन करता है, ये बिजनेसमैन करते हैं या बिजनेस पर्सनालिटीज करते हैं। ठीक, बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि वो अपने पैसे को, वो भी यही 3 ए ही फॉलो करते हैं, थोड़ा सेंस अलग हो जाता है कि वो कहाँ से पैसा अपना लेकर आए। ठीक, कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से पैसा ला सकते हैं, शेयर होल्डर से, अदर एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स से ले आ सकते हैं, क्रेडिटर से ले सकते हैं, तो इन सब से लेकर आए, कहाँ कहाँ पैसा लगाएं, किस किस प्रोजेक्ट में लगाएं ताकि उनका रिटर्न बढ़े, और कितने कितने रेशियो में शेयर होल्डर्स को बांटें पैसा। ठीक, तो वो आपका लास्टली अप्रोप्रिएशन हो गया। तो काम दोनों का सेम है, तरीका बदल सकता है, चीजें बदल सकती हैं। ठीक, लेकिन करना क्या है, दोनों को मैनेज ही करना है, पैसे को, फंड को ही मैनेज करना ही फाइनेंस कहलाता है। और इसी फाइनेंस को लोग, बच्चों, आप लोग समझते हो कि बहुत ही मुश्किल है, मैम नहीं समझ में आता है, इसमें हो सकता है न्यूमेरिकल होगा, बहुत सारे टेक्निकल चीजें होंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल सी चीजें, आपके लाइफ से रिलेटेड चीजें, आप सामने देख रहे हो सारी चीजों को। बिजनेस फाइनेंस भी बहुत ही आसान है, लेकिन अभी पढ़ना नहीं है आपको, तो इसके बारे में बात अभी नहीं करूंगी। मैं पूरी तरीके से बात आपको कर रही हूँ इसकी, मैं पूरी तरीके से बात आपके पब्लिक फाइनेंस की कर रही हूँ, जिसमें पूरी तरीके से गवर्नमेंट क्या काम करती है, गवर्नमेंट कहाँ से पैसा इकट्ठा करती है, रेवेन्यू कहाँ से आता है, खर्चा कहाँ कहाँ करती है, इन्हीं सारी चीज़ों को देखना है आपको पब्लिक फाइनेंस में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, एक बार समझोगे तो आप चीज़ों को अपने हिसाब से देख सकोगे, समझ सकोगे, गवर्नमेंट कैसे, किस तरीके से सोचती होगी, जो भी काम आपके आसपास चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, किसी ना किसी पर्पज से हो रहा होता है, लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखते हुए हो रहा होता है, वो सब चीज़ इसी पब्लिक फाइनेंसिंग को ध्यान में रखते हुए होती है, क्योंकि हर चीज़ को करने के लिए सरकार को भी पैसा चाहिए, फंड चाहिए। तो फंड कहाँ से आएगा, कहाँ लगाना है, कितने कितने रेशो में सबको बांटना है, कहाँ ज़रूरत है, कहाँ नहीं ज़रूरत है, किस चीज़ को अभी करना है, किस चीज़ को बाद में करना है, इन सब की थ्योरीज हैं, इन सब का एक कंसेप्ट है, प्रिंसिपल्स हैं। इन्हीं सारे प्रिंसिपल्स को हम आज इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरा सफर जो आपका पब्लिक फाइनेंस का चलेगा, इसमें आपको लगभग बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी। आपका सेकेंड सेमेस्टर है, अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो, तो थोड़े से बेसिक चीज़ें ही रहेंगी, ज़्यादा कुछ हाई फाई कठिन नहीं रहेगा, लेवल आपका नॉर्मल ही रहेगा, मॉडरेट, लोअर टू मॉडरेट लेवल तक ही आपको चीज़ों को समझना है, देखना है। लेकिन आपका अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपको थोड़ा कंसेप्ट को अपने क्लियर रखना पड़ेगा। तो कंसेप्ट को समझने के लिए आपको सारे क्लासेस पढ़ने होंगे, सब चीज़ों को ध्यान देना होगा, जो भी चीज़ मैं बताऊंगी आपको उन सारी चीज़ों पे आप ध्यान देना। ठीक है,
चलो, तब इसी के साथ स्टार्ट करती हूँ आपका सब्जेक्ट पब्लिक फाइनेंस। आई होप आपको इंट्रोडक्शन में समझ में आ गया होगा कि पब्लिक फाइनेंस किसका बात कर रहा है, किस चीज का बात कर रहा है। ठीक, चलो तो इसके साथ स्टार्ट करती हूँ मीनिंग आपका। सो मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस, क्या है मीनिंग आपके पब्लिक फाइनेंस का, इसको हम समझते हैं। चलो, सो पब्लिक फाइनेंस इज अ ब्रांच ऑफ, किस चीज का ब्रांच है, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का ब्रांच कह रहा है ये, कैसे, इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स का मैंने आपको आसान मतलब, पिछले सेमेस्टर आपने मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, तो जो बच्चे पढ़े हो उनको पता होगा इकोनॉमिक्स का मैंने मतलब आपको सिंपल सा एक नॉर्मल सा मतलब क्या बताया था। जो नहीं भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं, इस सेमेस्टर पढ़ना और फिर मैं वापस थोड़ा सा रिपीट भी करूंगी, चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करके मैं पढ़ाना, मेरी आदत है चीज़ों को साथ में लेके चलना, ताकि आपका जो थिंकिंग है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो सके। तो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था, सिंपल मतलब था मैनेजमेंट ऑफ हाउस। ठीक, इकोनोमिया का मीनिंग था ये मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ठीक, हाउस होल्ड लगा देती हूँ, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। इस हाउस होल्ड में सबको ही आ जाता है, एक नॉर्मल पर्सन इंडिविजुअल भी आएगा, एक कंपनी भी आएगा, एक फर्म भी आएगा, एक घर भी आएगा, पूरा बिजनेसमैन भी आएगा, बिजनेस वुमेन भी आएगा, फैक्ट्री इंडस्ट्री एवरीथिंग, सब कोई इस इकोनॉमिक्स में आता है। आपकी सरकार भी इस इकोनॉमिक्स में आती है। तो इस पूरे चीज को क्या करना, मैनेज करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो अब जब सरकार आपकी, गवर्नमेंट आपकी इकोनॉमिक्स में आती है, क्योंकि आपका होल इकोनॉमी संभाला कौन है, आपका सरकार ने, आपकी सरकार ने संभाला, आपकी गवर्नमेंट ने संभाला है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ने संभाला है, साथ ही साथ जो आपका आरबीआई है उसने संभाला है। तो एक तरीके से ये जो आपका बिजनेस, सॉरी, जो आपका पब्लिक फाइनेंस है, जो पब्लिक फाइनेंस है वो एक तरीके से इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा पार्ट हो गया, जिसमें पूरे इकोनॉमी में से एक फाइनेंशियल सेक्टर को निकाल दिया गया है कि फाइनेंस कैसे मैनेज होगा इस पूरी इकोनॉमी का, वो आपका पब्लिक फाइनेंस एक एरिया हो गया। तो ये इसको, इसीलिए पब्लिक फाइनेंस को हम इकोनॉमिक्स का ब्रांच कहते हैं। क्लियर है ये चीज? चलो नेक्स्ट क्या है, दैट स्टडी, क्या स्टडी करता है, स्टडीज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सिंपल से भाषा में लिखा है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए डेफिनेशन निकाला है। क्या स्टडी करता है, इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट चीज है, मैं दूसरे कलर से इसको हाईलाइट करती हूँ ताकि आपको दिखाई देगा, ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, सिंपल सी चीज था ये क्या कर रहा है, इनकम और एक्सपेंडिचर स्टडी करता है। ये पहला, तो ये पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमी का एक छोटा सा ब्रांच है। ठीक, एक इकोनॉमी हो गई, इस इकोनॉमी बहुत कुछ चल रही है, प्रोडक्शन हाउस अलग चल रहा है, मार्केटिंग का अलग चल रहा होगा, फाइनेंसिंग का अलग चल रहा है, लोगों को मैनेज करना अलग चल रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज का। जिस तरीके से बिजनेस में होता है उस तरीके से गवर्नमेंट भी अपना अलग अलग मैनेजमेंट कर रही है, कहाँ से फॉरेन का चीज़ों का फॉरेन रेवेन्यू आएगा, कहाँ कितना इंपोर्ट होना चाहिए, कितना एक्सपोर्ट होना चाहिए, कितना एक सेक्टर में स्मॉल सेक्टर को डेवलप करना है, इंडस्ट्री को हेल्प देना है, बिजनेसमैन को हेल्प देना है। तो ये सारी चीज़ सब उसके कंट्रोल में है। ठीक, तो उसी में वो कहाँ कितना इनकम कहाँ से लेकर आएगी, ठीक, और कितना एक्सपेंडिचर वो कहाँ लगाएगी, कहाँ पैसा ले, कहाँ से आएगा पैसा और कहाँ पैसा लगेगा, कौन लगाएगी, गवर्नमेंट लगाएगी। इसकी ही स्टडी करने का काम कौन करता है, आपको बिजनेस, सॉरी, पब्लिक फाइनेंस करता है। और इट्स इम्पैक्ट ऑन दी इकोनॉमी, इंपॉर्टेंट चीज है। और ये हर चीज, ये पूरी, अगर पब्लिक फाइनेंस की बात कर रहे हैं, पब्लिक की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इसमें आ गई। और गवर्नमेंट जहां भी खर्चा कर रहा है, क्योंकि वो हमारा ही पैसा खर्चा कर रहा है, हमसे टैक्स ले रहा है, रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है, जीएसटी चार्ज कर रहा है, अदर सोर्सेज से कमा रहा है, साथ साथ एक्सपेंडिचर भी कर रहा है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, हमें फैसिलिटी दे रहा है, सब्सिडीज दे रहा है। तो ये सारे ही चीज, पूरा चीज आपके ओवरऑल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगी ही करेगी, ओवरऑल इकोनॉमी इससे इम्पैक्ट होगी ही होगी। तो ये है आपका बिजनेस फाइनेंस का पूरा मीनिंग। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। पब्लिक फाइनेंस क्या है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, जो आप सामने देख रहे हो, आपके आसपास एनवायरनमेंट में हो रहा है, उन्हीं सारी चीजों को आपको बस थ्योरेटिकल चीजों के साथ जोड़कर उसको समझना है, बस इतना ही पब्लिक फाइनेंस है। क्लियर है? चलो, इसी के साथ क्या क्या डील करता है पब्लिक फाइनेंस, इसको भी समझ लेते हैं जल्दी से। तो इट डील्स विथ गवर्नमेंट रेजेस रेवेन्यू, कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा, इस चीज को वो देखता है। ठीक, दैट मीन्स टैक्स कितना वो चार्ज कर रहा है, फीस कहाँ से ले रहा है, बोरोइंग जहां से भी वो कमा सकता है। ठीक, जहां से भी गवर्नमेंट
अपने पास पैसा ला सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? अब यहाँ पर एक्विजिशन एलोकेशन जैसा नहीं पढ़ोगे, यहाँ पर अब रेवेन्यू चलेगा, स्पेंडिंग चलेगा। रेवेन्यू कहाँ से आएगा? खर्चा कहाँ करना है? तो रिसिप्ट हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, एक्सपेंसेस जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको समझना है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रहा है? कहाँ से रेवेन्यू कमा रहा है? दैट मीन्स कितना वहां से वो उसको टैक्स मिल रहा है, कितने अमाउंट में, कितना परसेंटेज में उसको टैक्स मिल रहा है, कितना फीस ले रहा है किसी चीज के लिए, बोरोइंग कहाँ कहाँ से लगा रहा है, उधार कहाँ कहाँ से ले रहा है, इन्हीं सारी चीजों को करना गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहलाता है। ठीक, तो पब्लिक फाइनेंस किससे डील कर रहा है? सिंपल भाषा में याद करो, सिंपल भाषा में इधर लिखती हूँ साइड में, एक लाइन में याद हो जाएगा। कलर ही इतना लाइट है ये तो। गवर्नमेंट रेवेन्यू, ठीक, पहला चीज आया ये आपका, क्लियर है? हाउ गवर्नमेंट स्पेंड मनी, कहाँ खर्चा कर रहा है, ये भी आपके पब्लिक फाइनेंस में ही आता है। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू और दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट रेवेन्यू कहाँ से ला रहा है और खर्चा कितना कर रहा है, एक्सपेंस कितना कर रहा है, इसको देखना है। फिर हाउ गवर्नमेंट मैनेज पब्लिक डेप्थ। अब पब्लिक डेप्थ को मतलब कहाँ कहाँ से वो जहां से भी उधार लिया, गवर्नमेंट ने उधार लिया है, उस चीज को कैसे मैनेज करेगा। तो गवर्नमेंट डेप्थ कैसे मैनेज करता है अपना, इसको स्टडी करने का काम किसमें हम करेंगे? अपने पब्लिक फाइनेंस। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो, कि इन सारी चीजों का नॉलेज लेने वाले हो आप, कि कैसे कितना रेवेन्यू कहाँ से आ सकता है गवर्नमेंट के पास, कितना खर्चा वो करता है। पब्लिक डेप्थ क्या होता है? तो पब्लिक डेप्थ में भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं अलग अलग, उसको भी हम समझेंगे। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, सब कुछ एक साथ नहीं करेंगे, सबको मिक्स नहीं करना है, अलग अलग सेग्रीगेट करके ही पढ़ना है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट इफेक्ट इकोनॉमिक वेलफेयर, और साथ में गवर्नमेंट ने इन तीनों से ही, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेप्थ, इन तीनों से इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे हो सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है, आपका कल्याण कैसे हो सकता है, आपकी सोसाइटी कैसे, समाज जो है वो कैसे गुड, एक अच्छा वेलफेयर में रह सकती है, गुड लिविंग स्टैंडर्ड में रह सकती है, उसको फैसिलिटी मिल रही हो, उसके इनकम इंक्रीज हो रही हो। तो ये सारी चीज को मैनेज करने का काम आप किस में पढ़ने वाले हो? तो यही पब्लिक फाइनेंस में आप देखने वाले हो। क्लियर है ये चीज? चलो आगे देखा जाए। आई होप हिंदी नीचे नहीं, हिंदी ट्रांसलेशन भी इसका लिखा हुआ है, एक बार देख लो इसको। चलो आगे देखते हैं। चलो अब एक डेफिनेशन आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू डेल्टन, पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वापस से वही चीज है, पब्लिक फाइनेंस किससे कंसर्न है? इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? आपके सरकार से हो गया, जो भी उस कंट्री का पब्लिक अथॉरिटी है, सरकार है, तो जो भी सरकार है वो कितना कहाँ से इनकम कमा रही है, कहाँ खर्चा कर रही है, ये। साथ ही साथ एडजस्टमेंट ऑफ वन टू द अनदर, एक और एक से ज्यादा जो भी एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है इनकम में, एक्सपेंडिचर्स में, उसको स्टडी करने का काम कौन करता है? पब्लिक फाइनेंस करता है। 10, पब्लिक फाइनेंस स्टडी दी फाइनेंशियल ऑपरेशन, मैंने कहा था ना, फाइनेंशियल ऑपरेशंस देखना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये सारे चीज करने में जो भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे इफेक्ट हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे चेंज हो रही है, इन सब चीज पे ध्यान देना आपकी पब्लिक फाइनेंस का काम है। और इन सब चीज को ध्यान देते हुए किस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसकी स्टडी भी कौन बताता है आपको? ये पब्लिक फाइनेंस ही बताता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ आपको कि आपका यहाँ पर LU BCom सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है? जल्दी से जाके एनरोल करा लो अपना, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आपके ये बिजनेस पब्लिक फाइनेंस का सब्जेक्ट एक नया स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। 100% कवरेज सर्विस मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगा आपके तीनों एजुकेटर से, क्लियर है? 24/7 डाउट सपोर्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो मैम आप बता दीजिए जल्दी से। तो यस मैं बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। आपका डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। जल्दी से एनरोल कर लो, इट्स ओनली 699। जल्दी से एनरोल कर लो और सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी शुरू कर दो अभी से ही, ठीक? ज्यादा टाइम नहीं है, पेपर अपने आप चुटकी बजाते ही आ जाता है, उस टाइम पैनिक होने से अच्छा है कि अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए, ठीक है? चलो तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, मीनिंग हमने देख लिया, क्या मीनिंग है पब्लिक फाइनेंस का। अब जो हम देखने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं
अब हम पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। स्कोप मतलब क्या होता है? सिंपली दायरा होता है कि क्या क्या काम या कितने हद तक, कितने दूर तक, कितने एरिया तक आपका पब्लिक फाइनेंस फैला हुआ है, मतलब क्या क्या चीज पब्लिक फाइनेंस आपको सिखाता है या बताता है। सिंपल मतलब यही हुआ कि पब्लिक फाइनेंस आपको क्या क्या चीज बताता है, किन किन चीजों के बारे में आपको बताता है। ठीक, तो सबसे पहला जो है वो मैंने आपको लिखा भी था साइड में, पब्लिक रेवेन्यू के बारे में बताता है। ठीक, यहाँ पर मैं इसको बना देती हूँ। ठीक है, तो पहला वो बताता है पब्लिक रेवेन्यू के बारे में। जहां पर भी पब्लिक रेवेन्यू आए दैट मीन सरकार कहाँ से रेवेन्यू कमाता है, पैसा कमाता है, उसकी बात हो रही है। सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम आ गया ना, एक्विजिशन ऑफ फंड, कहाँ कहाँ से पैसा इनकम जनरेट हो सकता है। सबसे पहला सिंपल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से आप जो कमा सकता है, गवर्नमेंट कमा सकता है, रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, वो है आपका टैक्स। टैक्स में भी दो तरीके का टैक्स है आपके पास। टैक्सेस में एक आता है आपका इनकम टैक्स और दूसरा आता है आपका जीएसटी, जिसको आप क्या कहते हो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर है? जिसमें जो आपका इनकम टैक्स है वो होता है आपका क्या, डायरेक्ट टैक्स। तो आप डायरेक्ट सरकार को पे करते हो, आपने जितना कमाया उसका सर्टेन परसेंटेज, अगर लिमिट से ज्यादा है, जो भी आपका स्लैब बना है टैक्स स्लैब, उस टैक्स स्लैब में अगर आप आते हो तो फिर आपको डायरेक्टली अपना अकाउंट से या अपने पास से सरकार को जमा करना होता है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और कौन सा चीज आता है डायरेक्ट टैक्स में, तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आता है। दूसरा आता है जीएसटी, जिसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये किस में आता है, तो ये आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स में, जिसमें आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते हो, इनडायरेक्ट वे में पे करते हो। कैसे इनडायरेक्ट वे में, कि ये मैन्युफैक्चरर है, सामान बनाया इसने, कोई गुड्स बनाया, इसने एक गुड्स बनाया, इस गुड्स में इसने एक गुड्स बनाया, ठीक, इस गुड्स में जितनी उसकी कॉस्टिंग है, खर्चा है, खर्चे के बाद अपना प्रॉफिट, और साथ में जो टैक्स वो सरकार को दे रहा है उसमें से थोड़ा सा पार्ट जोड़कर जो अमाउंट अल्टीमेटली एमआरपी बनता है, एमआरपी बनता है, जिसमें लिखा रहता है टैक्स इंक्लूडेड, टैक्स इंक्लूडेड, कोई छुपा के नहीं करता है, टैक्स इंक्लूडेड लिखा रहता है। तो वो कोई भी गुड्स हो, चाहे सर्विसेज, आगे सर्विसेज भी लिखा है, कोई भी गुड्स और सर्विसेज हो, उसको हम इनडायरेक्ट वे में सरकार को पे कर रहे हैं, क्योंकि हम वो सामान खरीद रहे हैं, उस सामान कंज्यूम कर रहे हैं, वो सर्विस ले रहे हैं, वो सर्विस को हम उस हेल्प ले रहे हैं सर्विस का, तो वो सारे चीज इनडायरेक्ट टैक्स में आपके आते हैं। कहीं रेस्टोरेंट में गए, कुछ कोई भी चीज आपने ऑर्डर किया, उस पर आप सर्टेन परसेंटेज ऑफ जीएसटी देते हो। ठीक है, जीएसटी का रेट चेंज हो गया है सब चीज का, एक बार जाके उस पर ध्यान जरूर दे देना, क्योंकि आपका ये इनडायरेक्ट, आप पब्लिक फाइनेंस पढ़ रहे हो तो पब्लिक फाइनेंस में थोड़ा सा जीएसटी के जितने भी चीजें हैं, इनकम टैक्स के थोड़ी सी चीजें, जितना मैंने आपको बताया बस उतना ही, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट आते हैं क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। क्लियर है? चलो, ये था आपका सबसे पहला सोर्स ऑफ फंड, किसका, पब्लिक फाइनेंस का सबसे पहला सोर्स ऑफ फंड। नेक्स्ट है आपका फीस एंड फाइन्स। किसी भी तरीके का फीस ले रही है सरकार आपसे, ठीक है, और या फाइन चार्ज कर रही है, ठीक, जो आपका चालान कटता हो, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सारे उसके रेवेन्यू है। आप कुछ गलत काम कर रहे हो, उसका फाइन ले रही है तो आपको देना पड़ेगा, तो वो अमाउंट भी उसका रेवेन्यू कहलाएगा गवर्नमेंट का। किसी भी तरीके का फीस ले रही है सर्टेन चीज के लिए, तो वो उसका रेवेन्यू हुआ। नेक्स्ट है ग्रांट्स, एनी टाइप ऑफ ग्रांट्स जो आपको सरकार को देना हो, ठीक है, सिंपल जानो, तो ग्रांट्स मींस क्या हो गया कि अगर किसी भी तरीके का वन लेवल टू अनदर गवर्नमेंट, मतलब एक गवर्नमेंट से, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट पर, स्टेट से, सेंट्रल से स्टेट पे कोई ट्रांसफर हो रहा है, ग्रांट्स दिया जा रहा है किसी चीज को करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको सैलरी देने के लिए, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, ग्रांट्स कहते हैं। तो ये भी क्या हो गया, पब्लिक रेवेन्यू हो गया। ठीक, पब्लिक बोरोइंग हो गई। बोरोइंग को क्यों रेवेन्यू में लिखे हैं, क्योंकि आप कहीं भी बोरोइंग लोगे तो बोरोइंग से पैसा आपके पास आ रहा है, ठीक, भले उसका इंटरेस्ट आपको चार्ज करना देना पड़ेगा फ्यूचर में, लेकिन देन ऑल्सो वो इस रेवेन्यू में ही आ रहा है, पैसा आ रहा है बोरोइंग लेने से, इसलिए पब्लिक बोरोइंग जो है वो आपके पब्लिक रेवेन्यू में ही आएगा। ठीक, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, जो भी, क्योंकि मैंने कहा था कि सरकार, जब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया था, ठीक, तो इकोनॉमिक्स पढ़ाने में मैंने आपको बताया था ये चीज, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का दो काम है, गवर्नमेंट, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करती हूँ जहां से मैंने पढ़ाया था ताकि आप रिलेट कर सको। ठीक,
मैंने कहा था कि आपकी इकोनॉमी है, आपकी इकोनॉमी किस टाइप की इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक। आपकी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन कौन है? प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी, मतलब गवर्नमेंट भी है, ठीक। प्राइवेट का सोल मोटिव क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को इंक्रीज करना। जो आपकी गवर्नमेंट है उसका दो काम हो गया, एक हो गया सोशल वेलफेयर का काम करना, समाज कल्याण के लिए काम करना, और साथ ही साथ, हाँ ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करना, और साथ ही साथ थोड़ा सा प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करना, ये सरकार का भी काम है, ठीक। तो उसके लिए सरकार क्या करती है? खुद के पब्लिक एंटरप्राइजेस खोलती है, जिसको हम पब्लिक कंपनी कह सकते हैं, पब्लिक इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, पब्लिक आपका ये इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, उसको खोलती है ताकि वो थोड़ा सा वहाँ से प्रॉफिट भी इंक्रीज कर, प्रॉफिट भी कमा सके। तो वहाँ से जो प्रॉफिट कमाती है वो भी किस में आता है? आपका पब्लिक रेवेन्यू में ही जाएगा। तो ये था आपका क्या? सबसे पहला स्कोप, जिसका नाम है पब्लिक रेवेन्यू, जिसमें ये सारे आइटम्स हैं जिससे सोर्स बनते हैं आपके गवर्नमेंट के इनकम के। ओके, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर स्टडीज ऑफ, पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है। नेक्स्ट है आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक। इसमें क्या होता है? पब्लिक एक्सपेंसेस की बात की, मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स की बात की जाती है कि अब गवर्नमेंट खर्चा कहाँ कहाँ करना पड़ता है। रेवेन्यू तो वो कमा रही है, लेकिन खर्चे भी तो उसके हैं, तो खर्चा कहाँ कहाँ करना है? उसको सबसे मेन खर्चा अपने डिफेंस पे करना है, जो कि हमारे आपके सबके लिए है, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं है, पर्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं है, बिजनेसमैन के लिए नहीं है, कोई पर्टिकुलर कोई भी पॉलिटिशियन के लिए नहीं है, वो सबके लिए, पूरे देश के लिए, पूरे नेशन के लिए है। तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस करती है अपने पूरे डिफेंस पे। उनको जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए, जितने भी चीज़ें चाहिए, वो सब प्रोवाइड करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है। एजुकेशन सेक्टर को अच्छा करने का काम किसका है? सरकार का। हेल्थ फैसिलिटी देना, जो भी उसके हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स खोले गए हैं उन सबको देना, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना, रोड्स को करना सही, ब्रिजेस बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, इसका काम भी किसका है? गवर्नमेंट का है। और ये सब उसके किस में आते हैं? स्पेंडिंग्स में आते हैं, दैट मीन्स पब्लिक एक्सपेंडिचर्स में आता है। आगे ईटीसी लगा है, बहुत सारे काम और भी हैं, ठीक। प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर दोनों ही करने होते हैं, चाहे प्रोडक्टिव हो चाहे अनप्रोडक्टिव हो। सरकार को पता रहता है कि यहाँ पर खर्चा करने में हमको कोई फायदा नहीं मिले, जो सब्सिडी देती है सरकार, ठीक, सब्सिडीज देती है, ठीक। इस सब्सिडी को देने में सरकार को कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन उसका क्योंकि एक मोटिव है सोशल वेलफेयर वाला, सोशल वेलफेयर का एक मोटिव है, इस मोटिव को पूरा करने के लिए वो कहीं ना कहीं अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स भी प्रोवाइड करती है, ठीक। एक अनप्रोडक्टिव, जिससे कोई, उसको सरकार को कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन समाज कल्याण के लिए वो खर्चा वो करती है ताकि लोगों का थोड़ा सा फायदा हो सके, ठीक। तो ये प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव दोनों टाइप के एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट बेयर करती है, क्लियर है? डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, कुछ एक्सपेंडिचर होंगे जिससे बदलाव आएगा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे हैं, हेल्थ कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, इसमें करने से आपकी इकोनॉमी में बदलाव आएगा, आपकी चीजें बेहतर होंगी। कुछ नॉन डेवलपमेंट भी होती हैं जिससे चीजें चेंज तो नहीं होती हैं, बट हाँ थोड़ी स्टेबलाइज हो जाती हैं, थोड़ा सा चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, जैसे राशन देना हो गया, इससे भी कहीं ना कहीं लोगों को खाने के लिए अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो उनका कहीं ना कहीं तबीयत खराब नहीं होगा। जो चीज़ें हैं, एजुकेशन है, उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। अगर खाने पीने के लिए नहीं है तो लोग पढ़ाई क्यों करेंगे, लेकिन अगर खाने पीने के लिए मिल जा रहा है तो हो सकता है वो पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दें, ठीक। तो ये डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों तरीके के एक्सपेंडिचर, प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, ये सारे टाइप के एक्सपेंडिचर कौन करता है? आपका सरकार करता है, जिसको हम किस में देते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर में रखते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड स्कोप ऑफ पब्लिक फिनेंस। नेक्स्ट आता है पब्लिक डेप्थ, यहां पे लिखते चलते हैं। पब्लिक रेवेन्यू हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक। फिर आया आपका पब्लिक डेप्थ, फिर नेक्स्ट आपका ये आया, ठीक। अब पब्लिक डेप्थ क्या है? पब्लिक डेप्थ है आपका इंटरनल एक्सटर्नल डेप्थ, जो भी आप उधार, आप नहीं मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट बोरोइंग्स जितनी भी हैं, गवर्नमेंट
बोरोइंग, जहां से भी गवर्नमेंट ने उधार लिया है, अब चाहे वो इंटरनली अपने देश में रह के लिया हो, अपने डिपार्टमेंट के अंदर से लिया हो, डिपार्टमेंट के बाद आरबीआई से लिया हो, चाहे उसके बाद किसी बिजनेसमैन से लिया हो, चाहे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया हो, चाहे किसी फॉरेन अब्रॉड जाके किसी से लोन लिया हो, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से लिया हो, ठीक है, क्या ही लिख रही हूँ मैं, रुको, वर्ल्ड बैंक से लिया हो, किसी भी तरीके का लोन लिया हो, चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, वो सब किस में आता है, आपके पब्लिक डेप्थ में आता है। ये क्या होता है, बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्थ होता है, क्योंकि इसको कभी ना कभी सरकार को चुकाना पड़ेगा ही पड़ेगा, सर्टेन इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डेप्थ रिडेम्पशन मेथड, और इसमें एक मेथड यूज होता है जिसके तरीके से आप डेप्थ को कम करते चलते हो, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका तीसरा स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। चौथा आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। चौथा स्कोप क्या बता रहा है, बजट प्रिपरेशन करना, ऑडिट करना और कंट्रोल ऑफ पब्लिक फंड। जो भी पब्लिक फंड में चीजें आ रही हैं, जितनी भी रेवेन्यू आ रहा है, जितना भी एक्सपेंडिचर आ रहा है, जितना भी डेप्थ ले रहे हैं हम, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन सारी चीज को कंट्रोल में करना, ऑडिटिंग करना, चेक रखना, टाइम टू टाइम उसको ऑडिट करते रहना, चीजें सब सही चल रही है कि नहीं चल रही है, फ्रॉड चेक करना, एरर चेक करना, कोई चीज मिस तो नहीं हो गई, मिस आउट तो नहीं हो गई, इन सारी चीज को ऑडिट करते रहना, और बजट को उस हिसाब से प्रिपेयर करना, क्योंकि बजट नहीं बनाओगे तो कितना आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कितना उधार हम ले रहे हैं, उसको कहाँ पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ताकि उससे हमको थोड़ा रिटर्न भी मिले, क्योंकि हमको इंटरेस्ट भी चुकाना है। तो इन सारी चीज को मैनेज करने का काम किसका है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का है, जो कि आपका चौथा स्कोप बनता है, चौथा स्कोप बनता है आपके पब्लिक फाइनेंस का, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। बट ये जो तीन इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेप्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आता है आपका फिस्कल पॉलिसी बनाने में भी आपको पब्लिक फाइनेंस जो है वो हेल्प करता है, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी बनाने में आप कितना रेवेन्यू लेके आ रहे हो, कितना आपका एक्सपेंडिचर है, कितना आप डेप्थ यूज किए हो, ठीक है, कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, एग्जिम लिख देती हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना है आपका, बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है, इन सारी चीजों का एक्सेट्रा लिखती हूँ, ठीक है, ईसीटी, इन सारी चीज को ध्यान में रखते हुए ही, तो ये सब चीज किस में आ रहा है, ये सारी चीज आपके आ रहे हैं पब्लिक फाइनेंस में, इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए ही आपका फिस्कल पॉलिसी बनता है। तो गवर्नमेंट यूजेस टैक्सेशन एक्सपेंडिचर टू, टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखते हुए ही गवर्नमेंट आपका फिस्कल पॉलिसी बनाती है, जिसमें वो क्यों बनाती है, कंट्रोल करे इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी को हटाने के लिए, बेरोजगारी को हटाने के लिए, ठीक है, बेरोजगारी को हटाने के लिए करती है, तो क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगी पैसा, रोड्स बिल्डिंग बनाना शुरू करेगी, लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, लेबर्स आएंगे, काम करेंगे, उनको चार पैसा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमिक स्टेबलाइज होगी। तो इन अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ, अल्टीमेटली मेन मोटिव क्या है, फिस्कल पॉलिसी बनाने का मतलब ही यही है, ताकि आपकी इकोनॉमी को ग्रोथ दिया जा सके, इकोनॉमी को अच्छा किया जा सके। याद रखना, आपके यहाँ दो टाइप की पॉलिसीज बनती हैं, एक फिस्कल पॉलिसी, ठीक, और दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, तो आपका आरबीआई बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही है, उसका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ देना, इकोनॉमी को ग्रोथ देना, ठीक, इकोनॉमिक ग्रोथ देना और साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आना, ये आपके आरबीआई का मोटिव है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का। साथ ही साथ फिस्कल पॉलिसी बनाने का भी कौन बनाता है, पहले तो सरकार बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, क्यों बनाती है, सेम मोटिव, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, लिखा भी है वहां पर, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए आपकी फिस्कल पॉलिसी बनती है। और ये भी क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ पर भी सारे फाइनेंशियल चीजों को ही दिया जा रहा है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सके, चीजें सही तरीके से बच सकें, कितना रेवेन्यू, कितना एक्सपेंडिचर, कितना डेप्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा उधार में ही चले जाए, बोरोइंग में ही चले जाए, ताकि कि हमारी पूरी इकोनॉमी ही गिर जाए। तो इन सब चीज को मेंटेन करने का काम यही दो पॉलिसी करती है एक तरीके से। तो फिस्कल पॉलिसी किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है, क्योंकि हम पब्लिक फाइनेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए हम फिस्कल पॉलिसी पे यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। क्लियर है, ये था आपका पांचवा, यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर वापस से, फिस्कल
पॉलिसी। क्लियर है? चलो, तो यही था आपका आखिरी आपका ये सोर्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ये पांचों को हमने देख लिया, एक एक करके एक बार वहां पर देख लेते हैं वापस से अपना जो चार्ट हमने यहाँ बनाया है कि पहला क्या था, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेप्थ, फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और फिस्कल पॉलिसी लास्टली। ठीक, तो ये पांच आपके क्या है, पूरे स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस है। क्लियर है? चलो, तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा, पूरा देखा कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इजी है, बट यस आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। क्लियर है? तो कंसेप्ट समझने के लिए आपको यहाँ पर सारे लेक्चर्स यहाँ पर मेरे साथ देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे कौन कौन से कंसेप्ट हैं। आज हमने बेसिक स्टार्ट किया है, तो कितने क्या क्या स्कोप है आपके बिजनेस पब्लिक फाइनेंस का ये भी देख लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है आपका पब्लिक गुड्स क्या होता है और प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, इनका क्या डिफरेंस है इनके बीच में, पब्लिक गुड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्राइवेट गुड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इनके फीचर्स क्या क्या हैं, इसका फीचर क्या है, इसका फीचर क्या है, इन सारी चीज़ को डिवाइड करते हुए अच्छे से क्लियर तरीके से आगे देख लो। आपके लिए बहुत सारे मैंने पिक्चर्स भी रखे थे इसमें ताकि आपको क्लियरली तरीके से समझ में आ सके। क्लियर है? तो बहुत ही थोड़ा सा लेंदी है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, देखेंगे पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं। तब तक के लिए आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। जल्दी से जाके एनरोल करा लो अपने बैचेस में ताकि आप सारे लेक्चर्स को देख सको, सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स को देख सको। साथ ही साथ जो भी बच्चे अभी भी हैं क्लास देखते देखते भूल गए कि व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना, तो जल्दी जाके ज्वाइन कर लो। और लास्टली एंड करने से पहले कैसा लगा आपको, क्लास पसंद आया? और जो मैंने होमवर्क दिया स्टार्टिंग पूछा है फंड और मनी के बीच में डिफरेंस क्या है, मैं नहीं भूली हूँ, ठीक है, उसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ कैसा लगा क्लास, फर्स्ट सेमेस्टर में आप मेरे साथ पढ़े ही होगे, सेकेंड सेमेस्टर में जो नए हो, जो पुराने हो वो भी पढ़ो, और जो नए आ रहे हो पहली बार देख रहे हो तो उस भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो इसी साथ एंड करती हूँ क्लास को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने ऐप पे क्लासेस में, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।